हेलो भाई नमस्कार। ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आर के शर्मा। यहाँ जो ट्रांसफार्मर है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसके कुछ जैसे पॉइंट्स हैं वो छूट गए थे। हमने जो लास्ट टाइम बात की थी उसमें बताया था कि जैसे वाइंडिंग के आधार पे जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। तो 3 फेज में जो कौन कौन सी वाइंडिंग रहती है जिसके कारण से हमें उच्च शक्ति, कम वोल्टेज, कम शक्ति, उच्च वोल्टेज, तो कहाँ किस तरीके की वाइंडिंग की जाए, तो वहाँ किसके लिए, प्रयोजन के लिए की जाए, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने जो लास्ट टाइम है वो बात की थी कि जैसे वाइंडिंग के आधार पर 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब सबसे पहले वाइंडिंग पे हम बात कर रहे थे, तो ये हमने बात की थी। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है स्टार तरीके की बन रही है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्टार स्टार वाइंडिंग कहते हैं। स्टार स्टार वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है ये। तो इसके अंदर क्या होता है, यह वाइंडिंग उच्च वोल्टेज व उच्च शक्ति, उच्च वोल्टेज व उच्च शक्ति 3 फेज ट्रांसफार्मर में होता है। ये देखो इसकी स्टार में 3 वाइंडिंग हो गई, ये 3 वाइंड, तो ये यहाँ स्टार गई। ये जब उच्च वोल्टेज उच्च शक्ति प्राप्त करनी हो वहाँ पर स्टार स्टार कनेक्शन किया जाता है। इससे क्वेश्चन किस तरीके से पुट आउट होता है कि भाई स्टार स्टार कनेक्शन क्यों किया जाता है। उच्च शक्ति कम वोल्टेज, कम शक्ति उच्च वोल्टेज, उच्च शक्ति उच्च वोल्टेज, कम शक्ति कम वोल्टेज। तो भैया ये आपको पता है, उच्च वोल्टेज उच्च शक्ति। उसके बाद अगर हम बात करें स्टार डेल्टा, तो ये देखो स्टार और ये डेल्टा, मैंने वाइंडिंग डायग्राम बना के आपको दिखाया। तो इसकी खास बात ये क्या होती है, यह वाइंडिंग उच्च वोल्टेज, यह वाइंडिंग उच्च वोल्टेज और सामान्य पावर ट्रांसफार्मर करते हैं, सामान्य शक्ति पावर ट्रांसफार्मर। ये इसकी खास बात है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो क्या है, उच्च वोल्टेज अपने को पता लग गया, और सामान्य शक्ति, उच्च वोल्टेज और सामान्य शक्ति हो जहाँ पर क्या कर देते हैं, स्टार और डेल्टा कनेक्शन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डेल्टा स्टार, ये मैंने जैसे डायग्राम बनाया, तो ये इसलिए किया जाता है कि यह वाइंडिंग निम्न तो वोल्टेज, क्या, निम्न वोल्टेज और निम्न शक्ति पावर, निम्न ही शक्ति पावर ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, निम्न वोल्टेज और निम्न शक्ति पावर ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम इसकी बात कही जाए तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में इसका बोलें तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग होता है। अगर हम इसके बाद चर्चा करें, डेल्टा कनेक्शन, स्टार स्टार के बाद जैसे ये तीसरा है, उसके बाद हम करेंगे डेल्टा। ये देखो ये मैंने एक डायग्राम बनाया डेल्टा का। तो इसकी अगर हम बात करें, किसकी, डेल्टा की, तो जो अगर इनका उपयोग मैं कहूँ, जो इनका उपयोग करते हैं वो निम्न वोल्टेज और उच्च शक्ति के लिए करते हैं। निम्न इनका उपयोग है, निम्न तो वोल्टेज, निम्न वोल्टेज और उच्च शक्ति, निम्न वोल्टेज और उच्च शक्ति के, उच्च शक्ति जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें किया जाता है।
अगर हम बाद में पांचवी वाइंडिंग की बात की जाए तो अगर करें वी संयोजन, ये क्यों करते हैं? वी संयोजन क्यों करते हैं? जो इसको हम वैसे कह सकते हैं वी संयोजन ट्रांसफार्मर। भैया ये क्यों कहते हैं? ये क्या करते हैं, उन स्थानों पर करते हैं जहाँ पर निम्न, तो कहाँ करते हैं? जहाँ निम्न वोल्टेज और निम्न ही शक्ति निम्न ही शक्ति की आवश्यकता हो, उन स्थानों पर करते हैं। तो इससे क्या होता है, निम्न वोल्टेज, निम्न शक्ति और वाइंडिंग की बचत करने के लिए, वाइंडिंग की बचत करने के लिए जो इस प्रकार के संयोजन में जो प्राइमरी में सिर्फ दो ही वाइंडिंग होती है, इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसकी जो प्राइमरी होती है उसमें दो ही वाइंडिंग होती है। इसकी प्राइमरी में सिर्फ दो ही और सेकेंडरी में दो ही वाइंडिंग होती है। तो इसकी खास बात क्या होता है, प्राइमरी व सेकेंडरी में जो थ्री फेज की बात करें, प्राइमरी और सेकेंडरी में सिर्फ दो ही वाइंडिंग, तीन की जगह क्या होती है, सिर्फ दो ही वाइंडिंग होती है। अगर हम आगे बात करें, इसमें डेल्टा वाइंडिंग की तुलना में सिर्फ 58% रखे जाते हैं। अब ये क्या किया जाता है, अब जैसे हमने स्टार डेल्टा किया ना, वैसे ही इसमें जो क्या करते हैं, जो डेल्टा वाइंडिंग करते हैं, मान लो किसी में प्राइमरी में करो चाहे सेकंड में, तो डेल्टा वाइंडिंग होती है, चाहे प्राइमरी में हो चाहे सेकेंडरी में, तो डेल्टा वाइंडिंग होती है। तो डेल्टा वाइंडिंग की तुलना करें, तुलना में सिर्फ हम डेल्टा वाइंडिंग करते हैं, उसकी तुलना में सिर्फ 58% लपेटे रखे जाते हैं। ऐसी वाइंडिंग करते हैं कि डेल्टा वाइंडिंग की तुलना में सिर्फ 58। इसका उपयोग सिर्फ निजी उपयोग क्षेत्र में किया जाता है, निजी क्षेत्र के लिए। जैसे अपना कोई मान लो कि जहाँ लोड ज़्यादा हो, नहीं हो, अपने घरों में यूज करना हो, या कोई जैसे खेतों के अंदर वगैरह यूज करना हो, तो इसके लिए हम इसमें ज़्यादा खपत नहीं हो, इसके लिए इसका यूज करते हैं। अगर हम इसके बाद बात करें स्टार, इंटर स्टार या डेल्टा इंटर स्टार वाइंडिंग, भाई इस वाइंडिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने इस तरीके का रखा काम, ये जैसे 3 वाइंडिंग है, जैसे इस तरीके से मैंने इसको जोड़ा। ये देखो, ये डायग्राम बनाया। इस डायग्राम में मैंने देखो कि 1 वाइंडिंग, 2 वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग किया, तो तीनों को किया तो देखो ये कहाँ, जैसे मैं कहूँ इसको, ये इसका A1 सिरा, ये B1 सिरा, ये C1 सिरा, इसी तरीके से ये A2 सिरा, ये B2 सिरा, ये C2 सिरा,
तीन, दो दो सिरे हो गए सबके। तो दो दो सिरे को इसमें देखो कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं। पहली वाइंडिंग का पहला सिरा, दूसरा सिरा वो दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, दूसरी वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा वो तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा पहले वाइंडिंग के पहले सिरे से। तो देखो कौन सा कनेक्शन हो रहा है, स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन। देखो कैसे, यह मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक वाइंडिंग, फिर ये एक वाइंडिंग, फिर ये एक वाइंडिंग। देखो इसका ये पहली वाइंडिंग मानी मैंने, तो पहली वाइंडिंग का दूसरा सिरा दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से, दूसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा तीसरी वाइंडिंग के तीसरी वाइंडिंग के पहले से, तीसरी वाइंडिंग का दूसरा सिरा पहली वाइंडिंग के सिरे से। इस तरीके से देखो किया। तो ये कौन सा हुआ, डेल्टा कनेक्शन हुआ। तो स्टार इंटर स्टार की बात की थी, ये तो इस तरीके से थोड़ा सा बताया मैंने। तो पहले हम आगे फिर बात करेंगे। तो एक डायग्राम तो ऐसे बनता है इसमें, और एक डायग्राम ऐसे बनता है कि जैसे मैंने यहाँ 3 वाइंडिंग की, इस तरीके से मैंने वाइंडिंग की। तो वाइंडिंग करने के बाद जैसे मैंने 3 स्टार इंटर स्टार की बात करें, तो इस तरीके से वाइंडिंग करके, जैसे मैंने ये माना ये A1 है, ये B1 है, ये B2 है। आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ। तो कितने सिरे हो गए? अब भाई इनका जो पहला सिरा है, तो इस तरीके से इसको जोड़ना है। जैसे इसका पहला सिरा है वो दूसरे से, तो मैंने इस तरीके से इसको जोड़ दिया। और जो दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा है वो तीसरी के पहले से। फिर अगर हम तीसरी वाइंडिंग की बात करें, तो इसका एक सिरा मैंने इस तरीके से निकाला और इसको मैंने न्यूट्रल दे दिया, और इन क्या दिया, न्यूट्रल दिया। ये भी शॉर्ट हो गई इससे। फिर मैंने क्या किया, ये जो वाइंडिंग है इसका एक सिरा लिया और इसको तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से जोड़ दिया। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन हुए और इसको जोड़ दिया इसी से। अब ये आप देखो कि आपको कौन सा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर मैंने इसको माना भैया ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। ये देखो 3 को A1 B1 और C1 माना, इसको मैंने माना A2 B2 और C2। अब देखो इसमें किस तरीके से, जैसे इस वाइंडिंग का पहला सिरा किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है तीसरी से। तो हम देखो कि हमेशा A1 का है वो दूसरा सिरा है, A1 का पहले सिरे में जैसे निकल गया सप्लाई के लिए, तो इसका दूसरा सिरा है वो किसके, तीसरी से दूसरे सिरे से जुड़ा है। ये देखो तीसरी के दूसरे सिरे से। तो इस प्रकार के इसमें जो कनेक्शन किए जाते हैं, ये क्यों किए जाते हैं, इनका उपयोग, ये डायग्राम इसका इस तरीके से बनता है। और इनकी बात करें तो इनका जो उपयोग किया जाता है, अब इनके उपयोग की बात करते हैं। यहीं कर रहा हूँ मैं इनकी, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। अगर मैं इसके उपयोग की बात करता हूँ, तो इसका जो उपयोग है उन स्थानों पर करते हैं जहाँ पर ज़मीन की जो चालकता है वो बिल्कुल कम, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में, रेगिस्तान क्षेत्रों में आदि। इस प्रकार की वाइंडिंग में जो सेकेंडरी है वो हमेशा कौन से क्रम में स्थापित करते हैं, स्टार में करते हैं। तो इस वाइंडिंग में जो अर्थिंग को मजबूत बनाने के लिए जो सेकेंडरी में लपेटों की संख्या है वो 15.5% बढ़ा दी जाती है। अगर कहें तो अगर मैं इसको शॉर्ट रूप में इसके उपयोग की बात करूं, एक तो अगर पर्वतीय क्षेत्रों में रेगिस्तान में क्यों करते हैं, ये देखो
और हमेशा जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको सेकेंडरी वाइंडिंग वो स्टार क्रम में संयोजित करते हैं। स्टार क्रम में संयोजन करते हैं। क्यों करते हैं ये देखो, जो इस वाइंडिंग में अर्थिंग होती है, इस वाइंडिंग में जो अर्थिंग है, अर्थिंग को मजबूत बनाते हैं। मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं, जो सेकेंडरी में लपेटों की संख्या है, सेकेंडरी में क्या करते हैं, लपेटों की संख्या जो 15.5% बढ़ा देते हैं। अब बढ़ाते क्यों हैं, अगर शॉर्ट रूप में आपको बताऊं कि जो रेगिस्तान क्षेत्र होते हैं वो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ की ज़मीनी जो नीचे की ज़मीन होती है, आपको आपके पहाड़ देखे होंगे, आपने रेगिस्तान देखा होगा, तो उनमें क्या होता है, नीचे जो सूखापन होता है उसमें चालकता नहीं होती, तो जो हम अर्थिंग करते हैं तो उसमें अर्थिंग को हमें क्या करना पड़ता है, अर्थिंग में भी हम पानी डालते हैं समय समय पे, जिससे उसकी क्या है, अर्थिंग मजबूत चालकता बनी रहे। चालकता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, उसमें चारकोल वगैरह डालते हैं, तो वो चालकता जैसे ही वो क्या करता है कि बाई द वे करंट सोर्स जैसे बॉडी पे है, तो वो क्या हुआ, भूसंकल्पित हो गए। तो इसको बनाए रखने के लिए क्या, वहाँ गीलापन जरूरी है। रेगिस्तान क्षेत्रों में जो क्या सूखा रहता है तो चालकता की क्या रहती है, कमी। पर्वतीय क्षेत्रों में भी, पहाड़ों में भी क्या होता है, कमी रहती है। तो इसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं, अर्थिंग होती है, उसको ट्रांसफार्मर के जरिए से क्या बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो मजबूत बनाने के लिए कुछ नहीं करते, जो सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा जो सेकेंड में होता है उसमें हमेशा स्टार कनेक्शन ही करते हैं। तो उस स्टार कनेक्शन को क्या करते हैं, उसमें वाइंडिंग में 15.5%, जो पूरी वाइंडिंग का 15.5% है वो एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, जिससे क्या करते हैं, वो अर्थिंग रह जाती है मजबूत। क्योंकि जो स्टार कनेक्शन होता है उसी में ही हमें न्यूट्रल बिंदु प्राप्त होता है, इसीलिए जो सेकेंडरी है वो न्यूट्रल बिंदु करते हैं, और स्टार में क्या करते हैं, जो लपेटों की संख्या है वो 15.5% बढ़ा देते हैं। अगर इससे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं वो बता दूं मैं आपको, कि भाई स्टार, इंटर स्टार, डेल्टा इंटर स्टार वाइंडिंग क्यों करते हैं, कौन से क्षेत्रों में करते हैं, और इसमें सेकेंडरी में कौन सी वाइंडिंग करते हैं, और सेकेंडरी में वाइंडिंग को कितने प्रतिशत बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से एक ही पॉइंट से काफ़ी क्वेश्चन है वो बनते हैं। अगर हम इसके बाद बात करें, टर्शियरी वाइंडिंग। टर्शियरी वाइंडिंग ये देखो कैसी होती है। अगर हम टर्शियरी वाइंडिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें नए पेज पे ही बात करेंगे। देखो यहाँ बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। इस तरीके से बनाया मैंने, ये देखो किस में होता है, हमेशा स्टार में। इसमें क्या करते हैं, कुछ खास ऐसे हो जाता है, जैसे
जैसे मैंने एक वाइंडिंग ऐसे की, अब देखो इस पे चर्चा करेंगे हम। तो ये टर्शियरी वाइंडिंग का एक डायग्राम है। अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में क्या है, इसका उपयोग करते क्यों हैं? इसको जो असंतुलित लोड होता है, क्या होता है असंतुलित लोड, मान लो संतुलित नहीं है किसी के अंदर, हमारी जैसे 3 फेज है, 3 फेजों में 2 फेजों पे लोड ज़्यादा हुआ, एक पे कम हुआ, जो संतुलन समान लोड नहीं रहता उसको असंतुलित लोड बोलते हैं। तो असंतुलित लोड की स्थिति में न्यूट्रल क्या रहता है, स्थिर को स्थिर। जैसे आपको ही पता है कि भैया मैंने एक वाइंडिंग की ऐसे, इस तरीके से ऐसे, अगर इसका जो कोण है 120 डिग्री का, वो अगर बदल जाता है तो ये क्या है, घिसक जाता है। ये क्या है, घिसक जाता है। अगर इसको क्या करते हैं देखो, तो इसका उपयोग को क्या गया, असंतुलित लोड की स्थिति में जो न्यूट्रल बिंदु है उसको स्थिर बनाए रखने के लिए करते हैं। तो खास बात अगर मैं आपको यहाँ दूँ, पहले तो न्यूट्रल बिंदु को स्थिर बनाए रखने के लिए, न्यूट्रल बिंदु को स्थिर बनाए रखने के लिए यह वाइंडिंग सदैव प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच डेल्टा क्रम में जुड़ी रहती है। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी, इसके बीच में जुड़ी रहती है। इसी को ही तो टर्शियरी बोलते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डेल्टा क्रम में, ये देखो डेल्टा ही क्रम है, सीरीज में जुड़ी है, इसको डेल्टा क्रम, डेल्टा क्रम में जुड़ी रहती है। इसमें लपेटों की संख्या मुख्य वाइंडिंग की तुलना में, जो ये वाइंडिंग है इसकी तुलना में कितनी रखी जाती है, 15.6% रखी जाती है। मेन वाइंडिंग की तुलना में कितनी, मुख्य वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग की तुलना में 15.6% रखी जाती है। किसकी, डेल्टा वाइंडिंग। अब बात करें कि वैद्युतिक तौर पर इस वाइंडिंग को किसी भी वाइंडिंग की सप्लाई या लोड के साथ नहीं जोड़ा जाता है। इसको कोई लोड वगैरह से के साथ नहीं जोड़ा जाता है, अलग से ही किया जाता है। फिर अगर हम इस वाइंडिंग को जो सप्लाई या लोड के साथ तो जोड़ते ही नहीं है, उसके बाद अगर बात करें कि जो इंटर स्टार वाइंडिंग न्यूट्रल को मजबूत बनाने के लिए प्रयुक्त होती है, इसमें हमने पहले देखा जो इंटर स्टार वाइंडिंग, स्टार इंटर स्टार, डेल्टा इंटर स्टार जो वाइंडिंग है उसको तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल को मजबूत बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जबकि जो टर्शियरी वाइंडिंग है उसको न्यूट्रल को स्थिर बनाए रखने के लिए करते हैं। तो ये वाइंडिंग क्यों करते हैं, न्यूट्रल बिंदु को स्थिर बनाने के लिए। क्यों, असंतुलित लोड की स्थिति में। असंतुलित लोड को, असंतुलित लोड की स्थिति में। अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, कुछ बार ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई असंतुलित लोड के लिए कौन सी वाइंडिंग करते हैं, फिर असंतुलित लोड के अंदर कौन सी वाइंडिंग क्या किया जाता है। भाई दो वाइंडिंगों के बीच के अंदर 15.6% अधिक के बीच में डेल्टा वाइंडिंग कर दी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो क्या है कि जो न्यूट्रल अस्थिर व गतिशील होने का क्या कारण है। न्यूट्रल, हम अगर चर्चा करें, न्यूट्रल एक अस्थिर हो जाता है वह गतिशील होने का क्या कारण है। अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि तीनों फेजों पर जो लोड का मान है वो असमान रहता है।
क्या रहता है, मैंने आपको बताया कि तीनों ये जैसे वाइंडिंग है, इस पे लोड अगर इस वाइंडिंग पे ज़्यादा दिया तो ये इस पे जो कोण है वो बिगड़ जाएगा। तो जो फिर तीनों की जगह लोड है वो असमान होता है, तो न्यूट्रल अपनी वास्तविक स्थिति और शून्य तीनों के बीच में दूर चला जाता है। तो वो अपनी जो शून्य की स्थिति है यहाँ, तो इससे दूर चला जाता है, जिससे क्या जाता है, अस्थिर हो जाता है वो गतिशील। अस्थिर का मतलब स्थिर नहीं रहता, गतिशील मतलब न्यूट्रल गति करने लग जाता है। तो जब वाइंडिंग के अंदर कोण चेंज होंगे तो गति ऑटोमेटिक करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि न्यूट्रल गतिशील होने के कारण सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, न्यूट्रल अस्थिर गतिशील होने पर ये क्या प्रभाव होता है, हम इसमें बात करें तो ये क्या होता है कि न्यूट्रल की स्थिति बदल जाने से तीनों फेज की एक तो वोल्टता बदल जाती है, ये भी आपको पता होगा। दूसरी, न्यूट्रल की स्थिति बदलने से तीनों फेज के बीच का कोण बदल जाता है, आपको ये भी पता होगा कि एक तो ये बदल जाता है, इनके बीच का, ये बदलने से इनके बीच का जो डिग्री का कोण है वो बदल जाता है। फिर असंतुलित लोड को सप्लाई देने से ट्रांसफार्मर की या उस ट्रांसफार्मर से जुड़े 3 फेज लोड की जलने की आशंका रह जाती है। अगर इस पे लोड ज़्यादा होगा, इस पे कम हो जाए तो लोड ज़्यादा होने से ये जलने की आशंका रहेगी। फिर अगर भारत में ट्रांसफार्मर जलने का मुख्य कारण क्या है, ओवरलोडिंग है भाई, और न्यूट्रल अस्थिरता है, वो सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद अगर हम बात करें, लास्ट है स्कॉट या टीटी कनेक्शन। ये क्यों करते हैं, तो इसका भी देखो डायग्राम है। अगर मैं इसके डायग्राम पे बात करूं, देखो हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं। इसमें जैसे 2 वाइंडिंग है, उन 2 वाइंडिंगों में क्या किया मैंने कि जैसे यहाँ 2 वाइंडिंग ली, तो इस वाइंडिंग को मैंने इस तरीके से जोड़ा, इसको टीजर बोलते हैं। अब देखो इसको टीजर क्यों बोलते हैं, इसको, अब देखो इसको भी स्कॉट क्यों बोलते हैं, ये देखो इसमें क्या होता है, इसका उपयोग 3 फेज होता है। 3 फेज को 2 फेज में, जो 3 फेज सप्लाई होती है उसको 3 फेज को 2 फेज में या 2 फेज को 3 फेज में, जहाँ पर अगर अपने को 2 फेज मिल आ रहा है तो उसको 3 फेज बना सकते हैं, वो 3 फेज आ रहा है वहाँ इसको 2 फेज बना सकते हैं, इसके लिए इसका उपयोग करते हैं। अगर ख़ास बात इसका उपयोग की बात की जाए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 2 फेज को 3 फेज में और 3 फेज को 2 फेज में बदलता, ये तो करता ही है। फिर अगर हम बात करें, इस ट्रांसफार्मर में 2 उप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त करते हैं। क्या करते हैं, 2 उप ट्रांसफार्मर प्रयुक्त करते हैं। एक मुख्य ट्रांसफार्मर, दूसरा टीजर ट्रांसफार्मर। एक तो होता है मुख्य ट्रांसफार्मर जैसे, और दूसरा होता है टीजर ट्रांसफार्मर। इसमें कुल 4 वाइंडिंग होती है, ये आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, कुल 4 वाइंडिंग होती है।
अगर मैं इसका एक दूसरा डायग्राम भी है वो भी आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसको बनाया, जैसे ये एक पहला फेज मान लो, ये दूसरा फेज, जैसे मैंने इसकी एक ये वाइंडिंग की, फिर ये जैसे तीसरा, तो इसको मैंने आपस में इस तरीके से जोड़ा और एक वाइंडिंग की ऐसे इस तरीके से जोड़ा और इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया, इसमें एक ही हुई। और यहाँ मैंने क्या किया, एक वाइंडिंग को इस तरीके से जोड़ा, इस तरीके के कनेक्शन होते हैं। तो ये जो देखो, इसमें भी देखो 4 हो रहा है, 1 2 3 4। तो ये भी क्या है, टीजर ट्रांसफार्मर है, इसको हम बोलते हैं टीजर ट्रांसफार्मर। टीजर ट्रांसफार्मर, तो टीजर ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें जो आर है, वाई है, बी है, इसकी 86.6% ही होती है। तो अगर हम इसकी और बात करें, ज़्यादा बात नहीं करें इसकी, बस ओनली फॉर इसका एक तो उपयोग 3 फेज को 2 फेज में, 2 फेज को 3 फेज में, और दूसरा इस ट्रांस में 2 उप ट्रांसफार्मर होते हैं, 2 उप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जिसका दूसरे का नाम क्या कहते हैं, टीजर कहते हैं, टीजर ट्रांसफार्मर। इसमें 4 वाइंडिंग प्रयोग किए जाते हैं, ये ट्रांसफार्मर अलग से लगाते हैं, इसमें 4 वाइंडिंग, 1 2 3 4, देखो 4 वाइंडिंग करते हैं, जो ऑटो ट्रांसफार्मर की भांति बीच में टेपिंग की सहायता से 5 कुंडलियों की भांति व्यवहार करती है। ये देखो 5 कुंडलियों की भांति व्यवहार करती है, 5 कुंडलियों की भांति व्यवहार करती है। एक जैसे 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 कुंडलियों की भांति व्यवहार करती है। बस इसका मुख्य उद्देश्य 2 फेज को 3 फेज में, 3 फेज को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो हेलो गाइस, धन्यवाद सभी का। आप इसका थोड़ा सा पॉइंट और बचा है, तो इसको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर और थोड़ा सा किया जाएगा, थोड़ी सी चर्चा और की जाएगी इस पर। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए इसका, और ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।